हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो भी स्टूडेंट रीट लेवल 1 फुल टेस्ट देना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और कमेंट करेगा और हमारे साथ में जुड़ेगा। उसके लिए रीट लेवल 1 के सारे टेस्ट एकदम फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके अब हमारे साथ वीडियो में जुड़ेगा। आपके लिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर करवाया जाएगा। चलो तो टेस्ट को इसी के साथ में आरंभ करते हैं और हमें पता होगा कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इसी के साथ में हमारा जो पहला और अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने प्रकट होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2001 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारे पहले जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा अपन का गंगानगर। क्यों? क्योंकि जो हमारा गंगानगर है इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सबसे कम कितनी 10% थी। उसके क्या थी अपन की 10% थी। सबसे अधिक किसकी थी? बाड़मेर की। कितनी थी? 32.5 थी। उसके बाद जैसलमेर की थी कितनी? अपन के 31.5 के समथिंग थी। समझ रहे हो? ये हमारा अति महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। जो ये आपकी सीरीज चल रही है ये आपके लिए डेली चलेगी। इसी के लिए आपको अगली जो वीडियो उसे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा और सबसे कम झुंझुनू में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी जो अभी 4th ग्रेड एग्जाम लगी थी उसमें पूछा था कि जो अपन का ग्रामीण लिंगानुपात है बाल वो कितना है। तो कितना है वो अपन का 892। कितना है? 892 आपसे डायरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में इसे आप जमाएंगे। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले अपन का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सबसे कम किसकी? जैसलमेर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद अपन के सिरोही। समझ रहे हो कि नहीं? 6.87 अपन की हो जाएगी जैसलमेर की। उसके बाद अपन का प्रतापगढ़ और जो अपन का अगला हो जाएगा वो सिरोही हो जाएगा। सिरोही के बाद में अपन का कौन सा आ जाएगा? बूंदी आ जाएगा। किस क्या आ जाएगा? बूंदी आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये अपन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम में हमें ये घुमा देते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है? कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। क्यों? क्योंकि बीकानेर जिले में सबसे कम अपन की न्यूनतम जनजाति है। जनजाति किसे कहते हैं? जैसे डामोर, कथौड़ी, अपन की मीणा, ये जो जनजातियां हैं ये बीकानेर में सबसे कम पाई जाती हैं। क्वेश्चन पढ़ो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? क्या है? पांचवा क्वेश्चन आपके लिए शानदार क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो। इसका उत्तर हो जाएगा 200। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेगा कि जो हमारा लिंगानुपात था यानी कि जो अपन का जनघनत्व था ये अपन की 2001 में कितना था? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है कैसे कि आपका जो 2011 में जनघनत्व कितना है तो 200। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 2001 से 2011 के बीच में जनघनत्व में कितने की वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है? 35 की वृद्धि हुई है। इसी के साथ आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि 2001 में अपन का जो राजस्थान है इसका जनघनत्व कितना था। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे सभी छात्र एक साथ। यानी जनगणना 2011 के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या? निम्न में से हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। छठवां क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा अपन का जालौर राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है, जबकि जालौर में सबसे कम पुरुष साक्षरता नहीं है। ये क्या है कि जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम कहाँ पे? जालौर में, सर्वाधिक कोटा में है। समझ रहे हो कि नहीं?
ये हो जाएगा। डूंगरपुर राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात की कमी वाला जिला है, यानी कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात की कमी हुई है वो कहाँ पे हुई है? डूंगरपुर में। क्यों? क्योंकि इसमें लिंगानुपात पहले 1000 से भी ऊपर था, लेकिन अब 1000 से नीचे आ गया, 997-98 के करीब रह गया है। राज्य में किसी भी जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक नहीं है। तो भाई साहब, लिंगानुपात तो 1000 से अधिक नहीं है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात जो पाली में है वो 1003 है। जैसलमेर राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। आपके लिए कितना शानदार क्वेश्चन है जो कि लाया गया है। क्या आपके लिए शानदार क्वेश्चन है? कथन एक पढ़ना आपको। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। क्या? राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, तो ये एकदम अपन का सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब मरुस्थल में ज़्यादा जनसंख्या रह रही है, तो भाई साहब अरावली में और ज़्यादा, तो भाई साहब पूर्वी राजस्थान में तो अनीति है रही है, और जब कोटा में जाएंगे तो छोटी सी सिटी में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या रह रही है। तो इसका असमान वितरण हो गया राजस्थान में। किसका? जनसंख्या का असमान वितरण हो जाता है। राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, यानी कि जो हमारा राजस्थान है इसमें जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, तो ये भी हमारा एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में अपन का उत्तर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि हमारा कथन 1 भी सही है, क्योंकि जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है, और जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में भी विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किस में उच्चतम दशकीय वृद्धि पाई गई? तो भाई साहब बताओ कि जो सर्वाधिक जो उच्चतम जो दशकीय वृद्धि है वो कहाँ पे पाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का बाड़मेर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का बाड़मेर हो जाएगा। कितनी पाई थी इसमें? 32.8, और यहाँ पे कितने 31.5 पाई थी, और यहाँ पे कमी कितनी पाई थी अपन की? 10% कमी पाई थी गंगानगर में, सबसे कम। ये आपके अच्छे से डाटा समझ में आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर हमसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। आप ये सोच के जाएंगे एग्जाम में कि एग्जामिनर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत ही कम है। इसीलिए हमारा स्तर भी उसी लेवल का होना चाहिए जिस लेवल की उस एग्ज़ाम के लिए डिमांड है। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 9वां शानदार क्वेश्चन है। इसमें असत्य कथन क्या हो जाएगा अपन का? बी, यानी पूर्वी मैदानी राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। 9वीं में क्या हो जाएगा अपन का उत्तर? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा असत्य कथन है। राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का 5.66% जनसंख्या निवास है। तो भाई साहब इतने प्रतिशत थोड़ी है अपन का, 5.66। देखो आगे, यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? धौलपुर है। ये भी अपन का सही हो जाएगा। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व पाया जाता है। तो भाई साहब ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो ये अपन का गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या तो अपन के हड़ौती साइड में रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 6.89 है, और उसके बावजूद भी वहाँ 10 से 11% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 10। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता क्या है? 10वें क्वेश्चन को देखो। ये क्या पूछ रहा हमें कि 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष जन जो साक्षरता है वो कितनी है? तो 10वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का 79.20, यानी कितनी है अपन की? 79.20% है अपन की क्या है? जनगणना यानी साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 11वां। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति यानी कि हमसे पूछ रहा है एसटी का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो भाई साहब एसटी कितनी हो जाएगी? 13.48 हो जाएगी। कितनी? 13.48 हो जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, 4-5 लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि आपका और हमारा दोनों का जो हौसला है वो बुलंद हो जाए, और आपके लिए इसी तरह से शानदार ढंग से अगली टेस्ट सीरीज आए, और आपके लिए पूरा का पूरा फुल टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन हो जाए, और आप भी उस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें।
राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता वाला जिला युग्म बताइए। तो भाई साहब 12वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो भाई साहब सर्वाधिक जो पुरुष हैं वो तो झुंझुनू में और सर्वाधिक महिला अपन के कोटा में है, लेकिन जो सबसे कम महिला हैं वो अपन के कहाँ पे जालौर में हो जाएंगी। ये अपन का उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो स्पीडली लग रही हो तो कमेंट करके बताएंगे, अगली वीडियो आपके लिए थोड़ी और कम स्पीड पर बताई जाएगी और आपके लिए इसी तरह से टेस्ट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता व महिला साक्षरता दर क्रम से क्या है। कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की कुल साक्षरता व महिला साक्षरता दर कितनी है। तो भाई साहब अपन की ये कितनी है, 66.1% तो हमारे राजस्थान की कुल साक्षरता दर है, लेकिन 52.1 तो यानी 52.12% हमारी महिला साक्षरता दर हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में जमाइए। जनसंख्या वाले, देखो ये अपन का 14वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अपन का 2। सबसे कम सबसे ज़्यादा जयपुर, उसके बाद जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। आपको डायरेक्ट 4 या 5 जिलों के डाटा याद करने होंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये तो है नहीं कि आपसे डायरेक्ट जयपुर पूछ लेगा, आपसे नागौर भी पूछ सकता है, अजमेर भी पूछ सकता है। राजस्थान में किस जनगणना दशक में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी। आपके लिए हमें बताना है कि जो हमारा राज्य है इसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है उसकी दशकीय वृद्धि कब यानी कौन से सन में अपन के अंकित की गई थी। तो कब अपन के जनसंख्या विस्फोट की वर्ष कौन सी थी, अपन के 1971 से जो 81 की जो जनसंख्या जनगणना थी वो अपन का जनसंख्या विस्फोट थी। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। 16वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे कि इसमें जो अवरोही क्रम के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है उसमें जो सही अनुक्रम है अपन का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर का क्रम क्या होगा, जयपुर। जयपुर में 595, उसके बाद में अपन के 502 ये अपन के भरतपुर में, उसके बाद में 470 दौसा में, उसके बाद में अपन का अलवर हो जाएगा। इसी तरह से अपन 476 अलवर में हो, 476 कहाँ पे, दौसा में कितना 476। ये डाटा आप याद करेंगे, ये डाटा आपसे डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 17वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूहों में से कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है। तो मुझे बताएंगे आप कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे 1 किलोमीटर के 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पूरे 100 आदमी भी नहीं रहते, ऐसा एरिया राजस्थान में। ऐसा दुर्गम एरिया ऐसा कौन सा एरिया है, आप सभी मुझे बताएंगे। तो ये हो जाएगा अपन का जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर में अपन का 17 और बीकानेर में उससे थोड़ा अधिक है, बाड़मेर में 92 हो जाएगा। भारतीय क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे। भारतीय इतिहास में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष दशक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना शानदार घुमाव है क्वेश्चन में कि भारतीय इतिहास में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष दशक किसे कहते हैं। तो 18वीं का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का, इसका हो जाएगा 1921 को अपन कहते हैं। जनगणना 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रम से कौन कौन से हैं। आप सभी मुझे बताएंगे कि 0 से 6 आयु वर्ष जो जनसंख्या है वो सबसे कम कहाँ पे और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अपन का जयपुर में। क्यों? क्योंकि जयपुर में जब वैसी नॉर्मल जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे शिशु भी ज़्यादा होंगे, और इसी के साथ जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है तो वहाँ पे शिशु भी कम ही होंगे।
इसमें अपन को क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें अपन को असत्य कथन को पहचानना है। किसको? असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें क्या है, राज्य में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जयपुर है। तो ये अपन का एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है वो जयपुर में निवास नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट देखो, बांसवाड़ा राज्य का सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला है। तो ये अपन का एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो ईसाई जनसंख्या है वो बांसवाड़ा में निवास करती है। उदयपुर में राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, यानी कि जो अपन की एसटी है वो सर्वाधिक कहाँ पे? अपन के उदयपुर में है। श्रीगंगानगर राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी सर्वाधिक कहाँ पे? अपन के श्रीगंगानगर में सर्वाधिक कौन सी है? एससी जाति है। क्वेश्चन नंबर अपन का 21वां देखो, राजस्थान में सामंत व्यवस्था। तो अब हमारा 21वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि राजस्थान में सामंत व्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्या? अब क्या है कि सामंत व्यवस्था आ गई भाई साहब राजस्थान में। 21वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि जो सामंत व्यवस्था है ये इसमें कौन सी अपन की विशेषता नहीं है। 21वें का उत्तर हो जाएगा इसका 2, यानी कि राजस्थान में सामंत व्यवस्था में राजा व सामंत के मध्य स्वामी व सेवक का संबंध था। तो एकदम ये अपन का गलत हो जाएगा। ये अपन का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 अपन का उत्तर है। इसके बाद में क्या है कि पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे, राजस्थान में सामंत व्यवस्था रक्त संबंध व कुलीय भावना पर आधारित थी। तो ये अपन का एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपन की सामंत व्यवस्था थी, ये थोड़ी है भाई साहब का चीज़ें उठा के मोड़ो और अपन को सामंत बन जाएगा। नहीं, जो मेन सामंत है उसी का पुत्र या फिर बेटा कोई होगा वही सामंत बनेगा। उसके बाद में क्या, राजस्थान में राजा समक्षों में प्रमुख होता था, यानी कि जो राजा यानी राजस्थान में राजा समकक्षों में प्रमुख होता था। राजा के समकक्ष जितने भी होते थे उन सभी में ये क्या होता था? प्रमुख होता था। एकदम सही है। कौन होता था प्रमुख? कौन? सामंत होता था। राजस्थान की सामंत व्यवस्था टेंट के समान स्तंभों पर आधारित थी। तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो सामंत व्यवस्था थी वो टेंट के समान, जैसे टेंट स्तंभों पर खड़ा होता है ना भाई साहब, तंबू बम्बुओं पर खड़ा होता है, इसी तरह से राजस्थान की जो सामंत व्यवस्था थी वो भी खड़ी हुई थी। भूमि बंदोबस्त में साध प्रथा का संबंध किस राज्य से है? भाई साहब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भाई साहब साध प्रथा कौन सी रियासत से संबंधित थी? तो मेवाड़ रियासत से संबंधित थी। कौन सी? साध प्रथा। शानदार क्वेश्चन नहीं लगा हो तो मुझे बताएंगे, मैं आपके लिए और शानदार क्वेश्चन और डीप क्वेश्चन और अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट को एक एक ऐसा क्वेश्चन हल कराऊंगा जो आप कभी सोच नहीं सकते, आपके दिमाग में कभी आ नहीं सकता। 23वां क्वेश्चन क्या है कि राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सदी, समझ रहे हो कि नहीं? यानी राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सदी। देखो कितना अच्छा नाम है। वैसे मुंह से बुलाया भी नहीं आता, ऐसे ऐसे तो नाम वहाँ पे सामंत श्रेणियों के होते थे। तो ऐसी जगह कौन सी है अपन की? ये अपन की मारवाड़ थी, जहाँ पे मारवाड़ में क्या है, राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सदी। क्या? राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सदी जो सामंतों की श्रेणियाँ थी, ये कहाँ पे? मारवाड़ में थी। कहाँ पे थी ये अपन की मारवाड़ में थी। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो कि जो 12 कोटड़ी थी, सामंत व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? शानदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 12 कोटड़ी का संबंध किससे? पृथ्वी सिंह कछवाहा से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का जयपुर रियासत हो जाएगा। राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के बाद किसका पद को प्रमुख माना गया है? यानी कि 25वां क्वेश्चन क्या है कि राजा के बाद में जो अपन का प्रमुख पद है वो कौन सा पद है? तो उसके बाद में क्या होता है अपन का प्रधान। यानी कि मध्यकालीन प्रशासन जो अपन का चलता था उसमें राजा के बाद कौन था? वो था प्रधान। जैसे अपन के यहाँ राष्ट्रपति होता है तो उसके बाद कौन सा होता है? प्रधानमंत्री। तो ये कोई बड़ी फारसी को आँख तो है नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन पढ़ना तुम कोई पढ़े हो। दस्तूर कोमबार
है, यानी कि 26वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। इसमें जो दस्तूर कोम्बार है ये क्या है? 26वें क्वेश्चन में क्या है? तो जयपुर राज्य की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है। क्या? दस्तूर कोम्बार क्या है? यानी कि जयपुर राज्य की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला को दस्तूर कोम्बार कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तूर कोम्बार जयपुर राज्य की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां पढ़ो। मेवाड़ राज्य में द्वितीय श्रेणी के सामंतों की संख्या कितनी थी? 27वां क्वेश्चन क्या है कि तो भैया कितने की यहाँ में 32वां क्वेश्चन 32 थी। कहते मेवाड़ राज्य में सेकंड ग्रेड के सामंत, ये थोड़ी है कि भाई सब फर्स्ट ग्रेड के मास्टर हो, सेकंड ग्रेड के भी मास्टर हो सकते हैं। तो उनकी संख्या कितनी थी सामंतों की? 32 थी। कहाँ पे थी? मेवाड़ में थी। क्वेश्चन पढ़ो। मंसूर क्या है? 28वां क्वेश्चन क्या है? मंसूर क्या है? तो भाई साहब मंसूर क्या है? तो ये अपन का उत्तर हो जाएगा 2। बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश। समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे बादशाह है, बादशाह उपस्थिति में, जैसे एक तो वो बादशाह नहीं है, एक वो बादशाह है। तो सब भाई साहब जैसे अकबर है, अकबर नहीं, अकबर है, उसकी उपस्थिति में भी अगर उसका शहजादा यानी कि उसका बेटा कोई आदेश जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? मंसूर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मंसूर कहते हैं। तो ये अपन के अति महत्वपूर्ण 28 क्वेश्चन हो गए। अब अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपन का? मेवाड़ में सामंतों की श्रेणी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 29वां क्वेश्चन है कि जो मेवाड़ में सामंतों की जो श्रेणियां थी उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं अमरशाही रेख। अमरशाही पगड़ी कहाँ पे पहनी जाती थी? ये भी अपन के मेवाड़ में पहनी जाती थी। और अमरशाही रेख जो कि सामंतों की श्रेणियां हैं, ये भी अपन के कहाँ पे हैं? ये भी अपन के मेवाड़ में ही हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को में जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें एवं ऑल के बटन को क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 30। इजलास खास की स्थापना की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? जो इजलास खास है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी की थी महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ रियासत में। मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में एक मुश्त राजस्व जमा करवाने को कहा जाता था। 31वां क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहा जाता था? मुकाता। यानी मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में जब एक साथ में ही जो अपन को टैक्स जमा करावे तो उसे क्या कहते थे? मुकाता। क्या कहते थे? मुकाता। मध्यकालीन राजस्थान में खेती हर मजदूरों को कहा जाता था। जो मध्यकालीन अपन का राजस्थान था उसमें जो खेती हर यानी खेती करने वाले जो मजदूर थे उन्हें अपन क्या कहते थे? शानदार क्वेश्चन है। तो उनको कहते थे शिकवी। यानी कि मध्यकालीन राजस्थान में जो खेती हर मजदूर थे उन्हें अपन क्या? शिकवी कहते थे। क्या कहते थे? शिकवी कहते थे। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 33 पर। कौन सा क्वेश्चन? 33 पर। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन चित्र कौन सा है? क्या? निम्न में से सबसे प्राचीन जो चित्र है वो कौन सा है? 33वां क्वेश्चन है अपन का। 33वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओग निरुक्त वृत्ति। कौन सा? ओग निरुक्त वृत्ति सबसे प्राचीन अपन का चित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 अपन पढ़ेंगे 34वें क्वेश्चन को सभी छात्र एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद में अपनी कॉपी में लिखेंगे। चित्रकला से संबंधित संस्थाओं व स्थानों पर विचार कीजिए एवं सही कूट का चयन कीजिए। तो जो अपन का 34वां क्वेश्चन होगा इसमें अपन का जो आंसर होगा वो हम आपके लिए बताएंगे। जो अपन की चितेरा संस्था थी ये कहाँ थी? अपन की जोधपुर में थी। एकदम सही हो जाएगा। जो अपन की अंकन संस्था थी ये जयपुर में नहीं थी, लेकिन टख मन 28 संस्था उदयपुर में थी। ये सही हो जाएगा। इसके बाद में ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है आपका
वो एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ताड़ के पत्तों पर चित्रित राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है? 35वां क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो जाएगा। चितौरों की ओवरी नामक चित्रकला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? जगत सिंह फर्स्ट ने चितौरोरी ओवरी की स्थापना की थी। 37वां क्वेश्चन पढ़ो। चित्रकला और उसके स्वर्ण काल से संबंधित कथनों में असुमेलित की पहचान कीजिए। क्या अपन को बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल हम्बीर का था, ये एकदम अपन का गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? इसके बाद में अपन का क्या नाथद्वारा चित्रशैली राज सिंह, तो एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद किशनगढ़ चित्रशैली का नागरीदास जो सामंत सिंह कहते हैं, उसका गोल्डन एरा था, एकदम सही। देवगढ़ चित्रशैली का जो स्वर्णकाल था वो था द्वारकादास का समय। क्या देवगढ़ चित्रशैली का जो गोल्डन एरा था वो था द्वारकादास का समय? किसका? द्वारकादास का समय था। डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा किस चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया था? तो किसको लाया गया था? अपन की देवगढ़ चित्रशैली को। किसको? देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया था। चित्रशैली और महिला चित्रण संबंधित असत्य कथन है, यानी चित्रशैली और महिला चित्रण से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मछली के समान आंखें मेवाड़, भाई साहब, तो मछली मेवाड़ में, तो मछली के समान जो आंखें हैं वो मेवाड़ चित्रशैली में। और इसके बाद में अपन क्या है, मीन सदृश आंखें, मीन के समान जो आंखें हैं वो कहाँ पे? ढूंढात में है। आम्रपत्र के समान, यानी आम का जो पत्ता होता है उसके समान जो आंखें हैं वो बूंदी में, जब बूंद गिरती है तो आम के पत्ता के समान आंखें हो जाती हैं महिला की। और मीन, मीन यानी कि एक मीन जो अपन के भगवान हैं वो कहाँ पे, मीना कहाँ पे रहते थे? ढूंढात में। तो मीन के समान, मछली के समान मेवाड़ में। अपन का उत्तर क्या हो जाएगा? इसके बाद में उत्तर हो जाएगा अपन का जो तिरछी चकोर पक्षी की आंखें हैं वो मारवाड़ में नहीं पाई जाती हैं। सही कूट का चयन कर बताएं कि निम्न चित्रों में से किस चित्र का संबंध मेवाड़ शैली से है। 40वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है? जो पर का चौर पंचाशिका है ये भी अपन के मेवाड़ से संबंधित है। सुपासना चरित्रम मेवाड़ से संबंधित है। रसिकाष्टक मेवाड़ से संबंधित है। कलीला दामना मेवाड़ से। उत्तर हो जाएगा अपन का 4। कमला इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो भाई साहब, कमला और इलायची अपन की खासियत थी 41 में ए नाथ द्वारा से संबंधित थी। वृक्ष का चित्रण किस चित्र शैली के साथ असुमेलित है? असुमेलित अपन को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कदम्ब का वृक्ष मेवाड़ में, आम का मारवाड़ में, और केला का किशनगंज में। आम के पत्ते के समान जो आंखें वो कहाँ पे? बूंदी में। और मीन के समान आंखें कहाँ पे? ढूंढात में। और मछली के समान आंखें कहाँ पे? मेवाड़ में। इसी के साथ कदम्ब के वृक्ष का चित्रण मेवाड़ में, मेवाड़ के कदम अच्छे हैं। आम के पत्ता का जो चित्रण है वो कहाँ पे? मारवाड़ में। केला के पत्ते का कहाँ पे? अपन के केला के वृक्ष का किशनगढ़ में। लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? जयपुर। ये हो जाएगा ऑप्शन 4। मूमल पर सर्वाधिक चित्र किस चित्र शैली में बनाए गए हैं? 43वां क्वेश्चन देखो, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, यानी कि सर्वाधिक जो चित्र मूमल पर बनाए गए हैं वो जैसलमेर शैली में बनाए गए हैं। किशनगढ़ चित्र शैली की कौन सी विशेषता नहीं है? हमें बताओ कि जो किशनगढ़ शैली है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखो, बेसरी आभूषण का चित्रण एकदम सही है जो अपन किशनगढ़ चित्र शैली में है। उसमें नाक, उसकी जो महिला पात्र है उसकी नाक में बेसरी आभूषण है। अमीर चंद का चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र, एकदम सही। जो अमीर चंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण किया है ये अपन के किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। हाथों में अर्ध मुकुलित कमल कली का चित्रण, ये भी अपन के किशनगढ़ शैली से संबंधित है। लेकिन अपन का उत्तर क्या हो जाएगा? अपन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये इससे संबंधित नहीं है। धन्ना, छोटू, नानकराम, लाडली दास और मूलराज, मूलराज आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है?
क्या किस चित्र शैली से है? तो इनका संबंध किससे? किशनगढ़ चित्र शैली से। धन्ना, छोटू, नानक राम, लाडली दास, मूलराज आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो किशनगढ़ चित्र शैली से हो जाएगा। जयपुर चित्र शैली से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमें बताओ कि जो जयपुर चित्र शैली है इससे संबंधित कौन सा कथन है वो असत्य है। तो असत्य कथन ये हो जाएगा। लेकिन अपन को अब सत्य कथन भी पढ़ने हैं। सर्वप्रथम आदम का चित्र जो शालिग्राम है उसने कहाँ पे? जयपुर में बनाया गया था। किसका? ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था। और अगला क्या हो जाएगा? वत्सायन के कामसूत्र का चित्र कहाँ पे? जयपुर चित्र शैली में बना था। पीपल, वृक्ष, घोड़ा, मोर का चित्रण अपन के खान जयपुर चित्र शैली में किया गया था। कौन सी में? जयपुर चित्र शैली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47वां देखो कि चित्र शैली से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। अपन को इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा अपन का सी। सर्वाधिक अंग्रेजी प्रभाव कहाँ पे पड़ा है? अपन के अलवर पर। सर्वाधिक अंग्रेजी प्रभाव कहाँ पे पड़ा है? अलवर पर। हाशिए पर चित्र बनाए जाते हैं कहाँ पे? अपन के अलवर चित्र शैली में हाशिए पर चित्र बनाए जाते हैं अलवर चित्र शैली में। और अंग्रेजी का भी प्रभाव है। शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता पर जो चित्र बने थे वो भी अलवर में ही बने थे। तो ये अपन के उत्तर हो जाएंगे। बूंदी चित्र शैली की विशेषता नहीं है। यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो बूंदी चित्र शैली की नहीं है? तो कौन सी है अपन की? ये हो जाएगी भीम सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय के चित्र। ये एकदम गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भीम सिंह तो अपन के कोटा से संबंधित थे। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण बूंदी में एकदम सही हो जाएगा। कहाँ पे? बूंदी में एकदम सही हो जाएगा। एकदम सही हो जाएगा। हाथियों की लड़ाई व घुड़दौड़ के चित्र अपन के बूंदी में। महिला चित्रण में आंखों के ऊपर नीचे समांतर रेखाओं का चित्रण बूंदी में है। कोटा चित्र शैली की विशेषता निम्न में से नहीं है। निम्न में से मुझे बताइए कि कोटा चित्र शैली की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका उत्तर देखो। पैर में कांटा निकालती महिला का चित्रण कोटा से संबंधित है। रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया है। कहाँ पे? कोटा में किया है। ये भी सही है। भीम सिंह के समय डालू द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया था। तो ये भी अपन के कोटा में ही किया गया था। लेकिन कब किया गया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यानी पुरुष चित्रण में आभूषणों का चित्रण है। ये भी अपन का सही है। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएंगे और अपन को इस क्वेश्चन में बोनस मिल जाएगा। चित्र शैली में प्रमुख चित्रकारों का कौन सा युग्म असत्य है? 50वां क्वेश्चन है। इसमें असत्य हो जाएगा ऑप्शन 2। देखो, मुन्ना लाल हुकुमचंद यानी हमारे गांव का जो मुन्ना है वो हमारे आमेर चित्र शैली से संबंधित है। जो मुरली है वो भी आमेर से संबंधित है। हुकुमचंद यानी कि वह जो हुक्म ही हुक्म झाड़ता है वो हुकुमचंद है, वो भी आमेर से संबंधित है। पुष्यदत्त कहाँ से? आमेर से संबंधित है। तो अपन का जो उत्तर है वो अपन का जो एक है ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ये तो अपन का गलत है। चांद, नवला, तैयब, लालजी और साहिबा यानी कि चांद चांद कहाँ पे दिखेगा? जहाँ पे मुसलमान होंगे। तो अजमेर में। नवला अजमेर में। तैयब कहाँ पे? अजमेर में। लालजी कहाँ पे? अजमेर में। साहिबा अजमेर में। ये भी अपन का सही हो जाएगा। मनोहर, कृपाराम, उमरा, जीवा, धनसार और जगन्नाथ मेवाड़ से संबंधित है। मनोहर मने कहाँ हरेंगे अपन? जब अपन एकलिंग जी को जाएंगे मेवाड़ में तो मन हरण हो जाएगा। कृपाराम कहाँ पे? मेवाड़ में। उमरा मेवाड़ में। जीवा मेवाड़ में। धनसार मेवाड़ में। ये भी अपन का सही हो जाएगा। किशनगढ़ चित्र पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? क्या? जो अपन का किशनगढ़ जो चित्र शैली है उसका उस पर कब डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये अपन के 1973 में जारी किया गया था। भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? यानी कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है? अपन के 52वें में एक शेखावाटी में मिलती है। भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी मिलती है।
खुली कला दीर्घा किस क्षेत्र को कहा जाता है? खुली कला दीर्घा तो किसे कहा जाता है? शेखावाटी को। 53 में क्या कहते हैं? शेखावाटी को। ये अपन के हिंदी में आ गया, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी। क्या ओपन आर्ट गैलरी किसे? शेखावाटी को कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है भाई साहब, किसी भी तरह से घुमा सकता है आपको, लेकिन आपको घूमना है या नहीं घूमना ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भित्ति चित्रण संबंधित, यानी सर्वाधिक भित्ति चित्र आपको बताने, इसमें असत्य कथन बताने। सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ पे? यानी कि हाड़ौती में। सर्वाधिक जो भीत यानी कि दीवारों पर चित्रण किया गया था वो अपन के हाड़ौती में किया गया था। फ्रेस्को बूनो यानी ताज़ा दीवार पर भित्ति चित्रण, ये अपन के 4th ग्रेड एग्जाम में आया था कि फ्रेस्को बूनो क्या है? तो ताज़ा दीवार पर जो भित्ति चित्रण किया जाता है उसे फ्रेस्को बूनो कहते हैं। फ्रेस्को सेको यानी सूखी दीवार पर, सेको यानी सूखी दीवार पर, ये एकदम सही हो जाएगा। फ्रेस्को सेको को अराइस पद्धति कहते हैं, ये एकदम अपन का गलत हो जाएगा। यानी भित्ति चित्र की आला गीला पद्धति को शेखावाटी में क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? अपन के 55वें को पणो कहा जाता है। क्या पणो कहा जाता है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? 56वें का उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा में सर्वाधिक पिछवाई चित्रण किया जाता है। तो ये अपन का अति महत्वपूर्ण 57वां क्वेश्चन हो जाता है कि जयपुर राज्य का वह कारखाना जिसमें चित्र व लघु चित्र बनाए जाते थे वो कौन सा है? 57वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अपन का सूरत खाना। कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही यानी फॉर्म पॉन्ड योजना में लघु सीमांत व आरक्षित श्रेणी के किसानों को देय अनुदान की राशि कितनी है? 58वें क्वेश्चन में क्या है कि जो फॉर्म पॉन्ड योजना है उसमें किसानों को जो देय राशि है वो राशि कितनी है? 58वें में तो वो कितनी है? 1.35 लाख रुपए। कौन सी? फॉर्म पॉन्ड यानी खेतों में जो अपन का गड्ढा बनाया जाता है उसके लिए दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सम्मान की जो राशि है वो 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके अब अपन की कितनी कर दी गई है? 59वां है। तो 59वें में कितनी अपन की? शायद ये पहले तो अपन की कितनी थी? 1150 थी, लेकिन अब शायद अपन की 1250 कर दी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार तुम सभी चेक कर लेना, इसका आंसर क्या होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 60वां क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 मई 2021 को। कब? 1 मई 2021 को अपन की मुख्यमंत्री आरोग्य बीमा योजना 1 मई 2021 को आरंभ की गई थी। 61वां क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या है? तो इसका जो इंदिरा गांधी अपन की इंदिरा रसोई योजना है, इसका नया नाम क्या है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पूर्ववर्ती नाम क्या था? 62वां क्वेश्चन है कि जो अपन की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? सहयोग एवं उपहार योजना। नहीं, 62वां क्वेश्चन है। 62वें क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 63वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या? 2022 में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरंभ की गई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति वर्ष कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? तो इसमें क्या? 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है। 65वें में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है? बताइए। 65वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? 60:40 है। कितना? 60:40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60:40 हो जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण उन लोगों को दिया जाता है जिनकी पारिवारिक राष्ट्रीय आय हो। 66वां क्वेश्चन है। 2 लाख रुपए तक। क्या? 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। सुमेलित कीजिए। 67वां क्वेश्चन है। उत्तर कितना हो जाएगा? 2। क्या? सरदार सिंह है ये अपन के खेतड़ी संबंधित हैं और अपन के जसवंत सिंह बीकानेर से संबंधित हैं।
शाहपुरा यानी गोकुल लाल वसावा शाहपुरा संबंधित हैं। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से संबंधित हैं। ये अपन का सम्मिलित हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य CS वेंकटाचार्य किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? क्या किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? तो जोधपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन? CS वेंकटाचार्य। संविधान सभा के सदस्य रामचंद्र उपाध्याय किस रियासत से जुड़े थे? 69वां क्वेश्चन है। तो क्या? अलवर रियासत से जुड़े थे। संविधान सभा के सदस्यों के मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कौन थे? 71वां क्वेश्चन है। इसका क्या है? मुकुट बिहारी भार्गव एकमात्र CM थे ये वहाँ के। कक्षा 6 से 8 के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की कितने किलोमीटर के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए? 6 से 8 के लिए तो कब कितने? 2 किलोमीटर के एरिया में। RTE 2011 के नियम नंबर 9 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपनी आधिकारिकता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से जन्म से किस आयु तक का एक अभिलेख रखेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? जन्म से 14 वर्ष तक। स्कूल प्रबंधन समिति के उद्देश्यों में सम्मिलित है। इस SMC तुमने पढ़ा होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उससे संबंधित क्या है? तो उपयुक्त सभी यानी कि विद्यालय विकास की योजना SMC संबंधित है। विद्यालय गतिविधियों को मॉनिटर SMC करती है। विद्यालय हेतु आर्थिक सहायता SMC देती है। निम्नलिखित में से SMC के बारे में सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। ये अपन का कौन सा 75वां क्वेश्चन है? तो ये हो जाएगा अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करते हैं। तो इसके प्रशिक्षण की योजना अध्यापक तैयार नहीं करते हैं। नामांकन उपस्थिति को सुनिश्चित करना एकदम सही हो जाएगा। और विद्यालय में MDM का प्रबोधन सही है। CWSN बालकों की सुविधाओं में नामांकन सुनिश्चित करना ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76वां पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 76वां क्या है? विद्यालय योजना में खेल मैदान भवन का विकास किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का भौतिक क्षेत्र में रखा जाता है। विद्यालय योजना के चरणों में शामिल है। यानी 77वां क्वेश्चन क्या? विद्यालय योजना के चरणों में क्या क्या शामिल है? कार्यक्रम की आवश्यकता शामिल है, सही है। कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति शामिल है। कार्यक्रम से संबंधित उपलब्ध संसाधन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। SMC की साधारण सभा की बैठकों हेतु कोरम कितना आवश्यक है? 78वां क्वेश्चन है कि जो SMC की जो साधारण सभा है उसकी बैठक के लिए कितना कोरम आवश्यक है? तो इसका क्या है कि कुल सदस्यों का 25% आवश्यक है। SMC की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों में से माता पिता या संरक्षकों में से न्यूनतम कितने होने चाहिए? यानी 79वां इसमें क्या है? 3/4 यानी कि SMC की जो कार्यकारिणी समिति है उसमें कुल सदस्यों में से माता पिता या संरक्षकों में से 1/4 भाग जरूर मतलब 3/4 यानी 3/4 भाग होना अति आवश्यक होता है। शाला प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें क्या है? यानी कि जो शाला प्रबंधन समिति है उसकी कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 8 हो जाती है। कितनी होती है? 8 हो जाती है। का क्वेश्चन हो जाएगा 83वां क्वेश्चन क्या है कि SMC के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है? 83वां क्वेश्चन है। तो इसका कार्यकाल कितना हो सकता है? 2 वर्ष के लिए। कितना? 2 वर्ष हो सकता है। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो निवेश उत्सव कहाँ पे? अपन के जयपुर में। कब कब किया गया था? 31 मार्च को। 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 25वां जो राष्ट्रीय दिव्य कला जो मेला है वो अपन के उदयपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? उदयपुर में आयोजित किया गया था। मिशन अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत राजस्थान किस स्थान पर है? मिशन अमृत सरोवर योजना कौन सी? मिशन अमृत सरोवर योजना में जो राजस्थान है वो चौथे स्थान पर है। राजस्थान के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण, रजत, कांस्य तीनों पदक जीते हैं, बताइए भाई साहब कौन है? तो वो कौन है? कृष्णा नागर। कौन है? कृष्णा नागर। वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी एफ एयर द्वारा 2025 में जारी की गई दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हैं? 88वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाए गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ शामिल हैं। रावतवाटा परमाणु संस्थान की 7वीं इकाई भारत की कौन से क्रम की न्यूक्लियर रिएक्टर इकाई बनी है? 89वां क्वेश्चन। 89वें क्वेश्चन कौन सी है ये? अपन की 25वीं इकाई है। कौन सी इकाई है ये? अपन की 25वीं इकाई है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड व सिंगरेनी कोलिएज कंपनी लिमिटेड के मध्य मार्च 2025 में हुए एमओयू के अनुसार 166 मेगावाट की थर्मल परियोजना किस राज्य में स्थापित होगी? 90वां क्वेश्चन है। तो कहाँ? तेलंगाना में होगी। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? 91वां क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाए? कैलाश और पूजनीय। निम्न में यानी उपयुक्त में से विसर्ग संधि से निर्मित जो शब्द है नहीं है वो अपन को बताने हैं। तो 92 में क्या हो जाएगा? 3 और 5। कौन से? 3 नहीं है और एक 5 नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा। विसर्ग संधि से बने पद हैं यानी 93वां क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 93 में हो जाएगा 2, यानी 1 2 3 5। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये नहीं होगा। विसर्ग संधि से बने निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्दों का युग्म बताइए। 94वां क्वेश्चन है, अशुद्ध बताइए भाई साहब। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? 94 में 4 हो जाएगा। उदाहरण या निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 95वां क्वेश्चन है और विसर्ग संधि से बने शब्द बताइए। तो 3 और 4 हो जाएगा। क्या? 3 और 4 हो जाएगा। यानी शिक्षण में निदानात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता के संदर्भ में संगत कथन है। यानी 96वां क्वेश्चन है, इसमें संगत कथन की पहचान कीजिए। संगत कथन का क्या है? यह बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का कारण पता लगाती है। निदानात्मक, निदानात्मक में क्या है? उनकी क्या है कि अधिगम संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी का पता लगाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की एक उपयोगी प्रविधि नहीं है। क्या उपयोगी नहीं है? 97 में इसका उत्तर हो जाएगा बालक की विचारों से असहमति। संतोष चेको से उच्चारित करती है। इस अशुद्ध उच्चारण का कारण उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? 98वां क्वेश्चन। भाई साहब अब तुम शिक्षक तो बना दिए मैंने, लेकिन अब तुम क्या करोगे ये बताओ। तो चे और से को अलग अलग लिखकर उसके उच्चारण क्या उसके उच्चारण के बारे में बताएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन का 4। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता सर्वाधिक निर्भर करती है। 99वां क्वेश्चन है कि उपचारात्मक जो शिक्षण है इसकी सफलता सर्वाधिक कहाँ पे यानी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। समझोगे ना? ये उत्तर हो जाएगा। ही लीव्स द जॉब एंड 100वां क्वेश्चन देखो, ही लीव्स द जॉब ये अपन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो द जॉब इज लेफ्ट बाय हिम।
ऋतिक रोड द स्क्रिप्ट ए ईयर अगो, यानी कि जो ऋतिक है उसने लिखी एक स्क्रिप्ट ए ईयर अगो, यानी 1 साल पहले। कब लिखी उसने? 1 साल पहले एक स्क्रिप्ट लिखी। तो इसका उत्तर क्या है? द स्क्रिप्ट वाज रिटन बाय ऋत्विक ए ईयर एगो, उत्तर हो जाएगा। आपके लिए अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपके लिए सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जिससे कि अगली जो टेस्ट है वो आपके लिए जल्दी से जल्दी आ जाए और आप उसे अटेम्प्ट कर लो। 102वां क्वेश्चन क्या है? ओल्ड वर्कर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्किल्ड पीपल इन दिस फैक्ट्री, चेंज टू एक्टिव वॉइस। 102वां क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा स्किल्ड पीपल आर प्लेसिंग ओल्ड वर्कर इन इन दिस फैक्ट्री, तो उत्तर हो जाएगा 2। वुड यू, क्या 103वां क्वेश्चन देखो, वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। 104वां क्वेश्चन है, 104वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 2, यानी ओवर बॉस पुट ऑफ। क्या 104वें में क्या हो जाएगा? 2 ओवर बॉस पुट ऑफ। द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मस्ट एंड फॉर ए गुड टीचर बिकॉज। 105वें में क्या हो जाएगा? 1, यानी इट हेल्प टू मेक कंटेंट इंटरेस्टिंग। समझ रहे हो? ये उत्तर हो जाएगा। द बेस्ट वे टू टीच ए कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इज टू प्रोसीड फ्रॉम। 106वें का हो जाएगा 2, नॉन टू अनॉन। विच वन इज नॉट एन एक्टिविटी यूज्ड इन CLT। 107वें में क्या हो जाएगा? गिविंग एंड ओबेइंग कमांड्स। वन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ CLT। 108वां, 108वें में क्या हो जाएगा? 3। अब ये आगे भाई साहब अपन के गणित के क्वेश्चन। तो गणित क्वेश्चन डायरेक्ट उत्तर लगाएंगे अपन। इसका हो जाएगा 4। क्वेश्चन को तुम आराम से पढ़ो पहले। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोट को 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है। कितने? तो उत्तर हो जाएगा अपन का 4। 111वें का उत्तर हो जाएगा 3। 112वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? 1। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? 113वें में हो जाएगा 3। छात्रों में गणित संबंधी कमजोरी जानने से संबंधित उपाय है। तो क्या है इसका उपाय? उपयुक्त सभी गृह कार्य से छात्र की कमजोरियों का पता लगता है। सही है। कक्षा में प्रश्न पूछकर पता लगता है। उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण करके ये भी पता चलता है। तो समझ रहे हो? आपको पता चल गया होगा, साफ पता चलता है। यानी किसी बालक के गणित के प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है? तो इसका सर्वोत्तम संकेत है गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना। गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। 116वें में कितना हो जाएगा? 4, यानी इससे मूल्यांकन आसान हो जाता है। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा कहलाती है। 117वें में विश्वसनीय। निम्न में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का होता अपन के? नीले रंग का। प्रकाशिक तंतु प्रकाश की किस घटना पर कार्य करता है? 119वां, किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। लेंस की क्षमता की इकाई है, क्या है? डायोप्टर। क्या 120वें में क्या हो जाएगा? डायोप्टर। स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तो अपवर्तन से संबंधित है। उत्तल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न भौतिक गुणों, नियमों, द्रव्य ऊर्जा, उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है? 123वां, भौतिक विज्ञान। निम्न में से यह किसका कहना है कि लोगों का यह अनुमान है कि विज्ञान के कारण व्यक्ति नास्तिक हो जाता है?
विज्ञान के कारण व्यक्ति नास्तिक हो जाता है अन्य वैज्ञानिकों का। निम्नलिखित कार्य का गुण है 125वें का, तो क्या विषय वस्तु सरलता से सीख लेते हैं। बालकों में परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है 126वें में, तो उपयुक्त सभी यानी लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक, निरीक्षण आदि का किया जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षण है 127वां, तो इसका संरक्षण क्या है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का सर्वेक्षण करता है। लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है 128वां, कौन करता है, स्पीकर करता है महासचिव की नियुक्ति लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में असत्य है 129वां, तो कौन सा, पहला ही, वह राज्यसभा के बहुमत से प्रस्ताव पारित हटाया जा सकता है, यही है। भारत का प्रधानमंत्री 130वां, क्या भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, चयनित होता है, सही है सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन कितने 131वें में 2 हो जाएगा। कक्षा में इतिहास पढ़ाते समय वंशावली चार्ट के प्रयोग से कौन सा उद्देश्य नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, तो इसमें हो जाएगा 2, विद्यार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करना। किसी ऐतिहासिक घटना का रंगीन व सचित्र प्रदर्शन क्या कहलाता है 133वां, तो क्या कहलाता है, पेंजेंट। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था 134वां, तो कब हुआ था, 1952 में मुदालियर आयोग का गठन हुआ था। नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक अध्ययन, मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसकी है, तो किसकी है, ये बेरेल की है। यानी नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक अध्ययन, मानव संबंधों संबंधित अनुभव और ज्ञान है, ये किसने, बेरेल ने कहा था। शेपिंग की संकल्पना दी गई है, शेपिंग की जो संकल्पना है ये किसने दी थी, स्किनर के द्वारा शेपिंग की जो संकल्पना है ये दी गई थी। गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम बताइए 137वें, 100% ये क्वेश्चन छपेगा। संपत्ति अधिगम, नियम अधिगम और समस्या अधिगम। संपत्ति नियम और समस्या, संपत्ति नियम और समस्या अधिगम। 138वें में क्या है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। 138वें का उत्तर हो जाएगा 3। क्या 138वें का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें आप मिलाएंगे 3 4 1 2, इसमें पहले में क्या हो जाएगा 3, इसमें क्या हो जाएगा 3 4 2 और 1 हो जाएगा गेस्टोल्ड बाद। सीखने की इस प्रक्रिया में संबंधित अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसका सिद्धांत है, तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में है, तो इस प्रकार के जो अनुबंधन है उसमें क्या, उद्दीपक सामान्यीकरण। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है 141वें में, तो कौन है, R.M. गेने। थॉर्नडाइक ने कहा कि एक बच्चे को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें इसे तत्परता का सिद्धांत कहते हैं। 142वें में क्या हो जाएगा 3, 142वें में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है 143वें का हो जाएगा 4। 144वें में क्या हो जाएगा 2, क्रो एंड क्रो, आदतों का आदि का वर्जन है। निम्नलिखित में से 145वें का उत्तर हो जाएगा 3। 146वें का उत्तर क्या हो जाएगा 1। 147वें का उत्तर क्या हो जाएगा 2। 148वें का उत्तर क्या हो जाएगा 3। 149वें का उत्तर क्या हो जाएगा 2। जो 150वां इसका उत्तर हो जाएगा 1।
तो अगर सभी के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर कोई अंत तक जुड़ा हो तो वीडियो में जय श्री राम ज़रूर लिखें। क्या? जय श्री राम ज़रूर लिखें और अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।